राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स की दस्तक के बाद हरियाणा में भी मंकीपॉक्स का खतरा बढ़ गया है। चंडीगढ़ और सोनीपत में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज देखने को मिले हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे में मंकीपॉक्स के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही नर्सरी से दूसरी क्लास तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल की ओर से अभिभावकों को बच्चों के टेस्ट कराकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। हालांकि अभी तक बच्चों में मंकीपॉक्स की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सोनीपत में भी मंकीपॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरीज के ब्लड और यूरिन सैंपल्स लेकर जांच के लिए एम्स में भेजे गए हैं। जिस मरीज ने मंकीपॉक्स के लक्षण देखने को मिले हैं वो हाल ही में केरल से लौटा था। मंकीपॉक्स के लक्षण क्या हैं आप ये भी साथ साथ समझिए। तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द होता है। इस बीमारी में हर समय मूड चिड़चिड़ा रहता है। शरीर के कई हिस्सों में सूजन देखने को मिल जाती है। त्वचा पर लाल चकत्ते और फफोले जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लगातार बॉडी में ताकत की कमी वो नजर आती है। बचाव कैसे करें ये जानना भी जरूरी है। जो मंकीपॉक्स संक्रमित लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी है। बुखार आने पर खुद डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि डॉक्टर की सलाह लेनी है। ज्यादा दवाइयों के सेवन से बचना है। भ्रामक जानकारियों से भी बचना है। ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार का एक हिस्सा मंकीपॉक्स वायरस है, इसे भी जान लीजिए आप। इसे आम भाषा में चेचक भी कह सकते हैं। यह बीमारी जानवरों में ज्यादा फैल रही है। हमारे साथ अमित तिवारी हैं, हमारे विशेष संवाददाता। अमित, मंकीपॉक्स की दस्तक हरियाणा में, खतरे की घंटी। जी बिल्कुल केशव, जब से जो सक्रिय हुआ है देश में, पहला मामला जो केरल में आया था, उसके बाद लगातार वहां 3 मामले सामने आए और चौथा मामला 25 जुलाई को दिल्ली में भी सामने आया था। अब इसके बाद हरियाणा में सोनीपत के इलाके में एक संदिग्ध मिला है। हालांकि पूरी तरह उसकी जो जांच रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि होगी। तो ऐसे में खतरे की घंटी, और अभी केंद्र सरकार भी इस बीमारी को लेकर चिंतित है और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। दुनिया में मंकीपॉक्स की अगर बात करें तो 21,000 जो मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए तो खतरे की घंटी है और अब देश में और हरियाणा में भी अलर्ट में बाकायदा जो इसके लिए एक टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए भी जो निविदाएं मांग ली है और उसके लिए जल्द ही औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। तो इसके लिए चिंतित तो सरकार है ही, साथ साथ लोगों से भी अपील लगातार की जा रही है कि विशेष रूप से अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो 21 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन कर दिया जाए, वो लोगों से संपर्क में ना रहे। तो तमाम अलग अलग राज्यों ने भी अपने अपने इलाकों में हिदायतें बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बात करें कोरोना की, कोरोना भी अभी तक जो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। लगातार मामले आ रहे हैं, लगातार हरियाणा में और देश में भी कोरोना बढ़ रहा है और इसी बीच मंकीपॉक्स का आना तमाम तरह की दिक्कतें जो खड़ी होने वाली है। अभी सभी को इससे सावधान रहना चाहिए। चंडीगढ़ में एक स्कूल में भी एक संदिग्ध बच्चा मिला था मंकीपॉक्स का। लगातार जो मामले आ रहे हैं वो इसलिए चिंतित करते हैं केशव, क्योंकि इनमें से किसी की भी जो फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है। जो दिल्ली में मरीज मिला उसकी कोई विदेश में यात्रा नहीं थी, फिर भी उसे उसमें लक्षण पाए गए। पुणे जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी का, उसमें उसकी जांच रिपोर्ट में उसकी पुष्टि हुई। तो ऐसे में जो केरल में जो 3 लोग मिले वो हालांकि उनकी यूएई की हिस्ट्री से आए थे, और जो अब सोनीपत का जो एक आदमी संदिग्ध बताया जा रहा है वो केरल से आया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से खतरे की घंटी है और तमाम जो प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पे रहना होगा, आम लोगों को भी अलर्ट पे रहना होगा। जो इस प्रकार के संदिग्ध मिलते हैं उनके संपर्क में ना आ पाए, इसलिए जो पहले से ही संदिग्ध है उसे क्वारंटाइन और जो गाइडलाइन जारी की गई उसको फॉलो करना चाहिए। जी केशव। स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एपरेटस कितना सतर्क और कितना तैयार है इस बीमारी को लेकर अमित? फिलहाल स्थिति देखी जाए तो अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन ना तो कोई वैक्सीनेशन का भी जैसे कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है और टेस्टिंग किट तो भी दूर की बात है। तो अभी तक तो सिर्फ जो सैंपल ऐसे मिल रहे हैं उन्हें जो वायरोलॉजी
का इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहीं भेजे जा रहे हैं। कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, बीमारी खतरनाक है और लोगों को बिना डरे सिर्फ सतर्क रहना है, बार बार हाथ धोने हैं। जिस प्रकार की कोरोना की गाइडलाइन थी उसी तरह की गाइडलाइन अभी तक जो जारी की गई है वो इसी तरह की है कि हालांकि अगर भारत की बात करें तो 4 ही मामले सामने आए, लेकिन दुनिया में देखते हुए और जिस प्रकार से बीमारी बढ़ रही है और परेशानी वाली स्थितियां हैं, लक्षण बड़े गंभीर हैं और जो आगे जाके जो इसके इफेक्ट पड़ेंगे वो बड़े तकलीफदायक हैं। तो ऐसे में केशव सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका उपचार हो सकता है कि सतर्कता में ही सुरक्षा है, इलाज से परहेज अच्छा होता है, हमेशा ये बात कही जाती है। तो ऐसे में अभी भी परहेज ही रखना होगा और जो कोरोना की गाइडलाइन थी ठीक लगभग उसी तरह की गाइडलाइन है, उनको लगातार फॉलो करते रहें। चाहे अभी 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जो हरियाणा में भी 2 आए, एक आया और चंडीगढ़ में एक बच्चा मिला। तो ऐसे में संदिग्ध है और अभी बीमारी के आसार हैं कि बढ़ेंगी, तो उससे पहले अपने तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करते रहें, हाथ धोते रहें और ना ज्यादा किसी संपर्क में आए। WHO ने भी इसे इमरजेंसी इसके लिए अभी जो बात कही है कि अलर्ट रहें और खास बात एक और भी कही है कि जो समलैंगिक लोग हैं उन्हें भी बचने की जरूरत है। वे भी जो है बार बार जो इस प्रकार की गतिविधियों में आम लोगों से भी संपर्क में न रहें। इस तरह की बातें भी जो WHO की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है वो भी कही गई। जी अमित, चूंकि अब बीमारी संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और देखने में बड़ी भयावह अजीब सी लगती है, तो लोगों में एक डर का, एक भय का माहौल भी है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि डरने से काम नहीं चलेगा, सावधानी के साथ मुकाबला भी करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से केशव, क्योंकि कोरोना था वो हवा से जो उसका फैलाव हो रहा था तो दिक्कतें थी। अब इसमें भी दिक्कतें ये है कि वो संपर्क में आने के बाद एक दूसरे को टच करने से ज्यादा फैलाव हो रहा है। तो ऐसे में अभी ज्यादा लक्षण इसलिए नहीं, लोगों को भी इसके बारे में अवेयर नहीं है, काफी लोगों को जानकारी भी नहीं है कि मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो आई कहां से है, क्या इसके जो शारीरिक इसके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्या शरीर पर हो सकता है। इसको अभी उसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सरकार को जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे और लगातार जो प्रयास किए जाने चाहिए कि लोग अलर्ट हो जाए, पहले से सतर्क हो जाएं, ताकि बीमारी का फैलाव ज्यादा ना हो। जो संदिग्ध लोग हैं वे पहले से ही होम क्वारंटाइन हो जाए, 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करें और अपनी जांच मुकम्मल करवाएं और किसी के संपर्क में आए, उनके जो कपड़े हैं जो संदिग्धों के वो ना छुए। तमाम बातें जो कोरोना के टाइम जो देखी गई थी उस हिसाब से उनको फॉलो जरूर किया जाना चाहिए। केशव, लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो भी ये अपील तो करते ही है। अब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की भी ओर से यही अपील जारी की गई है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।